आपके जहन में ये बात शैतान कभी डालता होगा कि जश्न अल्लाह साहब कभी नहीं होता, जश्न गौसुल वरा क्यों होता है? हालांकि अल्लाह का भी कोई जश्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जश्न तो या आने पर होता है या जाने पर होता है। क्या बात है, वाह वाह, हक है। और अल्लाह आने से भी पाक है और जाने से भी पाक है। न्याज को शिर्क व बिदअत कहना कब शुरू हुआ और नजर न्याज का मतलब क्या है? ये न्याज क्या होता है? ये नजर क्या होता है? और नजर न्याज को बुजुर्गों ने किया या ना किया? 300 साल पहले, 350 साल पहले, 400 साल के बुजुर्गों ने कैसे कैसे इसके बारे में बातें की। नबी पाक ने ख्वाब में आकर इस न्याज के बारे में हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी से रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आकर क्या कहा, हम लोग सुनेंगे आज हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब के बयान से कि रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आकर इस न्याज के बारे में क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हजरात देख रहे हैं बयान रिएक्शन चैनल। आप तमाम दोस्तों अहबाब से गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब को शेयर जहन में ये बात शैतान कभी डालता होगा कि जश्न अल्लाह साहब कभी नहीं होता, जश्न गौसुल वरा क्यों होता है? हालांकि अल्लाह का भी कोई जश्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जश्न तो या आने पर होता है या जाने पर होता है। क्या बात है, वाह वाह, हक है। और अल्लाह आने से भी पाक है और जाने से भी पाक है। इसलिए कभी अल्लाह का जश्न नहीं होता। तो शैतान अगर कभी दिमाग में कोई बात डाले कि हम बंदे तो अल्लाह के, फिर हम अल्लाह का जश्न क्यों नहीं मनाते? यही तो फर्क है मुशरिकीन और हम में कि मुशरिकीन अपने माबूदों का जन्मदिन भी मनाते हैं और उनकी इबादत भी करते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह तबारक व ताला के न जन्म के कायल हैं और न जन्मदिन के कायल हैं। हम औलिया अल्लाह का जन्मदिन मनाते हैं और उनका विसाल का दिन मनाते हैं, नबी का विलादत का दिन मनाते हैं, उनके विसाल का दिन मनाते हैं। सिर्फ इसलिए मना लेते हैं ताकि हमारी कौम को पता चले कि नबी बंदा होता है, इसलिए उसका आना भी साबित है और उसका जाना भी साबित है। वली भी बंदा होता है, उसका आना भी साबित है और उसका जाना भी साबित है। और अल्लाह ना आता है ना जाता है, वो आने से भी पाक है और वो जाने से भी पाक है। इसलिए अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह के जश्न नहीं मनाए जाते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर एक जहन में ये भी शैतान कभी आपके वसवसा डालता होगा कि फिर हम वलियों का जश्न क्यों मनाते हैं, वलियों को क्यों मानते हैं? यार इतने सारे वली और इतने सारे वलियों को हम कैसे मान सकते हैं? कभी कभी शैतान दिमाग में ये बात लाता है कि मुशरिकों के इतने सारे बुत हैं, तो माज़ अल्लाह वो सारे बुतों के नाम भी नहीं जानते, फिर वो सबको कैसे मानते हैं? याद रखिए, तो फिर लोग ये कहते हैं इतने सारे वलियों के हमको नाम भी नहीं पता, तो हम सारे वलियों को कैसे मान सकते हैं? लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको सारे वलियों के नाम नहीं पता तो क्या आपको सारे नबियों के नाम पता है? लेकिन सारे नबियों को मानना तो फर्ज है। कुरान कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, कि हम ईमान लाने में रसूलों में फर्क नहीं करते। तो नाम नहीं मालूम है फिर कैसे मान लेते हो? कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम जमीन पर आए, अरे सबके नाम तो ना कुरान में आए ना हदीस में आए, और सबके नाम ना किसी मुहद्दिस ने बयान किया ना किसी मुफस्सिर ने बयान किया। फिर हम उनको कैसे मानते हैं? हम उनको ऐसे मानते हैं अल्लाह जो भी तेरा नबी है हम उस पर ईमान लाए। इसी तरह हम वलियों को इस शान से मानते हैं, अल्लाह तेरा जो भी वली है हम उसको अकीदत और मोहब्बत के साथ खिराज पेश करते हैं। लेकिन कुछ मशहूर औलियाए किराम ऐसे हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी बारगाह में इसाले सवाब करते हैं, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। कभी हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का जश्न मनाते हैं, कभी सरकार गरीब नवाज का जश्न मनाते हैं। कदीम ये तरीका चला आ रहा है कि जब औलियाए किराम का दिन आता है, विसाल का दिन, तो उस दिन फातिहा की जाती है, यानी जिसको हम और आप अपनी जबान में हिंदुस्तानी लबो लहजे में उसको नियाज शरीफ कहते हैं। तो ये बहुत पुरानी रस्मों बुजुर्गों से चली आ रही है। ये क्या होता है? नियाज कहते किसे हैं? कभी कभी हमारे बच्चे जो बेचारे जिंदगी भर शराब के अड्डों पर जिन्होंने जिंदगी गुजारी, जुओं के अड्डों पर जिन्होंने जिंदगी
जिंदगी गुजारी, जिन्होंने इंटरनेट पर जिना देखते हुए जिंदगी गुजारी, उन नौजवान बच्चों को पता नहीं चलता क्योंकि वो कुरान नहीं पढ़ते, वो हदीस नहीं पढ़ते, तो वो लोग कहते हैं ये न्यास कौन सी बिदअत आ गई। तो जाहिर सी बात है उन बच्चों ने जब इधर उधर आवारगी में जिंदगी गुजारी, मदरसा का मुंह नहीं देखा, उलमा की सोबत इख्तियार नहीं की, तो कभी कभी ऐसे बच्चे एतराज कर जाते हैं। तो ऐसे मेरे नौजवानों की इस्लाह के लिए आज मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अगर आप आवारगी के रास्ते से तौबा करके उलमाए हक की सोबत में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ किया है वो कुरान और हदीस से हट कर नहीं किया है, बल्कि आप जिस रास्ते पर हो वो कुरान और हदीस से हटा हुआ रास्ता है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इंटरनेट पर कभी जिना के मनाजिर नहीं देखे, हमारे बुजुर्गों ने कभी ताश के पत्ते नहीं खेले, हमारे बुजुर्गों ने कभी हीरो की तरफ बाल नहीं कटाया, हमारे बुजुर्गों ने कभी जो है वो आवारगी का रास्ता इख्तियार नहीं किया। लेकिन मेरे अजीज, मेरे नौजवान, तुझे शैतान ने यरगमाल बना लिया है, तुझे शैतान ने अगवा कर लिया है मेरे भाई। इसलिए शैतान तेरे दिल में कभी नमाज के खिलाफ वसवसा पैदा करता है, तो कभी वलियों के खिलाफ वसवसा पैदा करता है, तो कभी नियाज के खिलाफ वसवसा पैदा करता है। लेकिन मेरे अजीज, अगर शैतान तेरे दिल में वसवसा पैदा करने के लिए है तो रहमान ने उलमाए हक को भी पैदा किया जो दलील देकर तेरे दिल का वसवसा दूर कर दे। मेरे वो नौजवान जो इस तरीके से वसवसात का शिकार है, मैं उनको बताना चाहता हूँ औलिया अल्लाह की हम न्याज क्यों करते हैं और उनकी न्याज करने के पीछे हिकमत क्या है। तो अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको कुरान भी मिलेगा और हदीस भी मिलेगा। पहले जिन नौजवानों को जिन्होंने कभी न्याज नहीं की है, बुजुर्गों की फातिहा नहीं दिलाई है, उनको ये पता नहीं है कि न्याज और फातिहा कहते किसको है, क्योंकि उन्होंने तो इधर उधर जिंदगी गुजारी। तो अब उन लोगों को ये बात पहले समझाई जाए कि न्याज किसे कहते हैं, फातिहा किसे कहते हैं, उर्स किसे कहते हैं। तो मेरे अजीजों, आपको बताता हूं, जब किसी बुजुर्ग के विसाल का दिन होता है या हम उनकी कभी यादगार मनाते हैं तो हम अपने घरों में खाना पकाते हैं और खाना पकाकर उस खाने पर सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और फिर कुरान मुकद्दस की उन आयतों का सवाब और उस खाने का सवाब हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते। अल्लाह, इसका हमको जो भी सवाब मिलेगा वो सवाब फुला वली को दे दे, फुला नबी को दे दे, फुला नेक बंदे को दे दे। तो चूंकि इस्लाम का ये नजरिया है कि हम कब्र में जाने वालों के लिए जो भी नेक अमल करते हैं उसका सवाब अल्लाह ताला उनको पहुंचाता है और हमारे सवाब में भी अल्लाह कमी नहीं फरमाता। इसको कहते हैं न्याज शरीफ। अब इसके करने के हवाले से ये जायज है या नाजायज है। अब वो जो खाना न्याज शरीफ का होता है हम उसको मुसलमानों को खिलाते हैं, कभी गरीबों को भी खिलाते हैं, कभी अमीर गरीब दोनों को खिलाते हैं, हम खुद भी खाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब आप बताएं कि इसमें नाजायज काम कौन सा है, खाना या पानी फौत शुदा बंदे के लिए दूसरे नेक बंदों को या गुनेगारों को या अमीरों को या गरीबों को खिलाना, तो इसका सबूत कहां से है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, आप देखें ये न्याज शरीफ जो की जाती है ये अल्लाह के बंदों को जो खाना खिलाया जाता है। दरअसल बात यह है, हिंदुस्तान में पहले न्याज शरीफ का रिवाज घर घर में था और मुसलमान जब वलियों के नाम से, नबियों के नाम से न्याज करते थे तो मुसलमानों को बुला बुला करके खिलाते थे। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान आया तो चूंकि अंग्रेज तन का गोरा मन का काला, आज हमारा मुल्क जो है यौम जमहूरिया भी हमारे मुल्क में मनाया गया, तो ये जो अंग्रेज ऐसा बदबख्त है इसकी ये साजिश थी कि लड़ाओ और हुकूमत करो। क्योंकि अंग्रेज तो लूट कर खाने वाली जात का नाम है, तो इसने देखा ये मुसलमान खिलाते हैं, कभी 22वीं के नाम पे खिलाते हैं, कभी छठी के नाम पे खिलाते हैं, कभी 11वीं के नाम पे खिलाते हैं। तो अंग्रेज ने सोचा कि ये खिलाना बंद कैसे हो, क्योंकि खिलाने से मोहब्बत पैदा होती है। आप कहते हैं ना चाय से चाहत है, मुसलमानों में फिरका बंदी नहीं थी अंग्रेज के आने से पहले। क्यों? इसलिए कि मेरे घर की 22वीं तू खा, तेरे घर की 11वीं मैं खाऊं। तो आपस में एक दूसरे में प्यार था, मुसलमान सब मुत्तहिद थे, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं था। न कब्र पर जाने पर झगड़ा, न सलातो सलाम पे झगड़ा, न चादर चढ़ाने पे झगड़ा, न माँ के एहतराम पे झगड़ा, न तीजे पे झगड़ा, न चैलों पे झगड़ा। क्यों? इसलिए कि इंसान जिसकी खाता है, जिसका खाता है उसका गाता है। तो चाय से आप कहते हैं ना चाहत बढ़ती है, यार जब चाय से चाहत बढ़ती है तो खाने से चाहत नहीं बढ़ती। तो चूंकि आदमी काम और मसरूफियत में याद नहीं रखता कि किसको खिलाऊं किसको ना खिलाऊं, लेकिन जब मौका मौका तय रहता है कि भाई छठी आ गई तो चलो खिला देते हैं, 11वीं आ गई तो खिला देते हैं, 22वीं आ गई तो खिला देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं खिलाते, बल्कि कैसे खिलाते? वलियों के नाम से मंसूब करके खिलाते हैं। तो आपस में मुसलमानों में
मोहब्बत थी, तो अंग्रेज ने सोचा इनको लड़ाऊं कैसे, तो सोचा ये एक दूसरे को खिलाते हैं, इसलिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अंग्रेज ने कुछ ऐसे लोगों को खरीदा और खरीद करके उनको कहा कि तुम लोग फतवा दो कि ये खिलाना हराम है। तो फिर क्या होगा, जब खिलाना बंद होगा, खाना बंद होगा, जब खिलाना बंद होगा तो आना जाना बंद होगा, खाना जाना बंद होगा, आना जाना बंद होगा, तो फिर दूरियां पैदा होगी, और जब दूरियां पैदा होगी तो मुसलमानों के अंदर लड़ाइयां पैदा होगी। देखा कितनी दूर की कौड़ी लाया अंग्रेज, लेकिन इतनी समझ उसको आती है जो बाबे मदीनतुल इल्म से वाबस्ता रहता है, वरना लोग इतनी दूर तक कभी सोच भी नहीं सकते। अब आप मुझे बताएं, ये अंग्रेज ने मना किया हिंदुस्तान के अंदर कि खाना खिलाना जायज नहीं, वरना अंग्रेज से पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, आप उनकी किताब उठा करके देखें, फतावा अजीजी उठाकर देखें, तफसीर अजीजी उठाकर देखें, ये अंग्रेज के पहले के बुजुर्ग हैं। ये अपनी किताब फतावा अजीजी में फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि जो वो मुहर्रम शरीफ की सबील लगाना कैसा और बुजुर्गों के नाम पे फातिहा दिलाना कैसा, वो आप फरमाते हैं कि तू बात करता है सबील लगाने की और न्यास करने की, ये जायज है, और सिर्फ जायज नहीं है बल्कि ये काम सिर्फ जाहिल नहीं करते, बल्कि शाह अब्दुल अजीज जैसा मुहद्दिस भी करता है। ये काम मैं खुद भी करता हूँ, फतावा अजीजी के अंदर ये बात मौजूद है। अब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कब के बुजुर्ग हैं? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आज से तकरीबन 300 साल पहले के बुजुर्ग हैं। बताओ, इसका मतलब 300 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर मुहद्दिस भी, मस्जिद का इमाम भी और अवाम भी सभी न्यास किया करते थे। अब बात यह है कि शाह अब्दुल अजीज साहब करते थे, शाह वलीउल्लाह साहब करते थे, शाह अब्दुल रहीम साहब करते थे, शाह वलीउल्लाह साहब 350 साल, शाह अब्दुल रहीम साहब 400 साल, फिर उसके बाद हजरत मुजद्दिद अल्फसानी, ये भी 400 साल पहले के बुजुर्ग है तकरीबन कमोबेश, ये खुद भी करते थे। ये खुद मकतूबात इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी, जिनकी निस्बत से उनके सिलसिले के मुरीदीन अपने आप को नक्शबंदी मुजद्दिदी कहते हैं। तो नक्शबंदी मुजद्दिदी होने के लिए शाह शेख अहमद सरहिंदी फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी के नक्शे कदम पर चलना जरूरी है। भाई अमीनुल कादरी के ग्रुप का कोई आदमी होगा तो उसको अमीनुल कादरी के नक्शे कदम पे चलना होगा। मेरी एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे नक्शे कदम पे चलने की बात नहीं करता, मेरी कोई औकात ही नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दी जाती है, मिसाल दी जाती है। अगर कोई कारी गुफरान साहब, मौलाना गुफरान साहब के ग्रुप का आदमी होगा कि उनका मुरीद होगा, तो उसको चाहिए कि वो उनके नक्शे कदम पे चले, यही है ना। तो मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, अपने मकतूबात शरीफ में छपे हुए हैं, वो फरमाते हैं कि जब मैं फातिहा देता था तो फातिहा देते वक्त मैं जो है वो सिर्फ अहले बैत अतहार के नाम का जिक्र कर देता था कि अल्लाह इसको अहले बैत की बारगाह में नजर कर दे, और सहाबा का नाम ले लेता था कि सहाबा को नजर कर दे, लेकिन मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती थी, मैं उम्मतुल मोमिनीन के नाम छोड़ देता था। तो एक दिन मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और मुझे आकर के फरमाया, अहमद सरहिंदी, मैं आयशा के हुजरे में रहता हूँ और मुझे खाना पानी आयशा के हुजरे में पहुंचाया जाता है। फरमाते मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मुझे पता चल गया कि मैं फातिहा में हजरत आयशा सिद्दीका का नाम नहीं लेता था। तो हुजूर ने मुझे तंबीह फरमाई कि तू जिस तरीके से सहाबा और अहले बैत के नाम लेता है उस तरह मेरी बीवी का भी नाम ले लिया कर। अब आप मुझे बताएं, अगर ये शेख अहमद सरहिंदी फातिहा करते तो हुजूर को यह करना चाहिए कि तू कौन सी बिदअत करता है, लेकिन हुजूर फरमाते जैसे सबके नाम लेता है वैसे आयशा का नाम भी ले लिया कर फातिहा के अंदर। अब आप मुझे बताएं, इतना वाज़ेह सबूत है, ये इतने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ये सब लोग फातिहा और नियाज करते थे। चलो ये बुजुर्ग लोग तो करते थे, लेकिन क्या कुरान में है? बिल्कुल है। कुरान में अल्लाह ने न्यास करने वालों को जन्नती बताया है। कुरान में अल्लाह ने बताया है जन्नती। आपकी मर्जी है भाइयों, आप करो, आपका फायदा नहीं करो, अमीनुल कादरी का क्या बिगड़ना है? आप करो, आपका फायदा नहीं करो, कोई फायदा, आपका नुकसान है। हम माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कितने वाज़ह तरीके से हम लोगों को नज़र न्याज का मतलब, उर्स का मतलब समझाया और बताया बुजुर्गान दीन के हिस्ट्री से, उनकी तारीख से, कि हमारे बुजुर्गों ने आज से 300 साल पहले, 350 साल पहले, 400 साल पहले अल्लाह वालों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने किया है। और इसको शिर्क व बिदअत कहने वाले कौन लोग हैं, इनको किसने शिर्क व बिदअत कहा? वो हम लोगों ने सुना कि अंग्रेजों ने सबसे पहले इसको शिर्क व बिदअत कहा। तो आज जो शिर्क व बिदअत कहते हैं, हकीकत में वो अपने बुजुर्ग, अपने औलिया अल्लाह, अपने उलमा के नक्शे कदम पर नहीं, बल्कि वो अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।